हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आप लोगों का मैथ मैजिक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप लोगों का पहला चैप्टर जो था वास्तविक संख्या, वो अच्छे से निकल गया है। बहुत बच्चों का प्यार आया, कमेंट आया कि बहुत अच्छा था सर जी। और इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ दूसरा चैप्टर लाया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। बच्चों को बहुपद में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को जो है बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, तो ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए बहुत आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों देखिए, ये चैप्टर जो बहुपद जो चैप्टर है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। बस आप लोग इसको जैसे ही आप लोग वास्तविक संख्या पढ़े हैं, सेम टू सेम ऐसे ही इसको भी पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में। छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ऐसे ये भी वीडियो मैं बनाऊंगा, ज़्यादा से 25-30 मिनट, आधा घंटा हो सकता है। ज़्यादा लंबा नहीं, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आने लगती है उसमें। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी ऐसे ही अच्छे तरीके से बना दिया जाए। तो आइए इसमें देखते क्या है, इसमें शुरुआत कहाँ से करते हैं, बहुपद को शुरुआत कहाँ से करते हैं। एक चीज़ मैं बच्चों से बहुत बार सुना हूँ कि बहुपद सज्जी और द्विघात समीकरण सज्जी जो है वो क्या अलग अलग हैं। हमारे हिसाब से दोनों चैप्टर एक ही हैं, बस उसके एक का नाम दे दिया गया बहुपद और दूसरे का नाम दे दिया गया द्विघात समीकरण, लेकिन हल करने का तरीका दोनों का एक ही है। पेपर में जब भी आएगा तो आपसे कभी नहीं कहेगा कि इसको बहुपद से हल कीजिए या इसको द्विघात समीकरण से हल कीजिए। आएगा तो यही कहता है पेपर में कि बस इसको हल कीजिए, आंसर निकालिए। ठीक है, तो आप लोग जब बहुपद पढ़ेंगे और हमसे द्विघात पढ़ेंगे तो आपको लगेगा दोनों चैप्टर एक ही है। तो चलिए मैं बहुपद को अलग से ही पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा बहुपद क्या है। बहुपद क्या है, ठीक है, देखिए बहुपद का परिभाषा जो दिया जाता है, पी एक्स इक्वल टू हो जाता है a0 a1x a2x डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप an x के पावर n। ठीक है, अब इसको देखकर बच्चे अचंभित हो जाएंगे कि ये है क्या। देखिए, अगर आपका बहुपद जो है, ये बहुपद का जो है व्यापक रूप है, बहुपद का ये व्यापक रूप है, इसको आप लोग ध्यान में नहीं रखना है, बस इसको मैं बता रहा हूँ ऐसे ही। अगर मान लीजिए आपका द्विघात बहुपद है, ठीक है, कैसा बहुपद है, द्विघात, तो a0 हो जाएगा, a1x हो जाएगा, ठीक है, a2x स्क्वायर हो जाएगा। द्विघात बहुपद के लिए दो घात तक जाना है। रेखीय बहुपद बोलेगा तो रेखीय बहुपद के लिए आप कहाँ तक जाना है, केवल एक घात तक। ठीक है, और अगर आपसे बोला कि शून्य घात बहुपद, मतलब यानी मतलब ये हमारा है कि इसमें केवल चर पद, अचर पद केवल हो। और देखिए एक्स की पावर यहाँ पे नहीं लेना है आपको, तो ये हो गया एक पदी बहुपद, ये हो गया द्विपदी बहुपद, ये एक पद, दो पद, तीन पदी बहुपद। तीन पदी बहुपद के साथ साथ ये द्विघात बहुपद भी है। अगर आपको तीन घात बहुपद चाहिए, त्रिघात बहुपद जिसे हम लोग पढ़ते हैं, तो a0 a1x a2x स्क्वायर और प्लस a3x क्यूब तक जाएंगे। ऐसे चार घात, पांच घात बहुपद हो सकता है, समझे बात। तो कहने मतलब हमको मेन ये पढ़ना है और इसको पढ़ना है, इन दोनों को हमको पढ़ना, क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड सिलेबस में खाली यही दो हैं बहुपद। ठीक है, इन दोनों बहुपद को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग को इन दोनों पे ज़्यादा मेहनत करना है, हम लोगों को ज़्यादा मेहनत इन्हीं दोनों पर करना है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए आप लोग, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ेंगे, तो हमको लगता है कि बहुपद समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुपद ये होते हैं जिसमें बहुत सारे पद हों, उसे बहुपद कहते हैं। देखिए मैं बहुत सारा पद लिखा था यहाँ पे। द्विघात बहुपद रहेगा तो चर की जो घात होती है वो दो रहेगी, उसे कहते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद रहेगा तो उस पे तो यक्स जो चर की घात होती है वो होता है 3। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे यक्स ही आए, वाई भी आ सकता है चर, जेड भी चर आ सकता है, के भी चर आ सकता है, कोई भी चर आ सकता है। ठीक है, द्विघात बहुपद तो यक्स की घात 2 यानी चर की घात 2, त्रिघात बहुपद तो चर की घात 3 होगा। ठीक, इतना पढ़ना है आपको। थोड़ा सा देखिए, बोर्ड को हम हिसाब से लेकर चल रहे हैं। जब आपका मेन सिलेबस हम पढ़ाएंगे शुरुआत से, तब उसको हम चालू करेंगे अप्रैल मई से, तो उसमें मैं पूरा एकदम विस्तार से पॉइंट बताऊंगा। लेकिन हम बच्चों का जो आया है सुझाव हमारे पास कि सर थोड़ा सा तेज पढ़ा के आप सिलेबस को ख़त्म कीजिए, जल्दी से जल्दी 14 से 15 दिन में ख़त्म कर दीजिए पूरा किताब। तो इसी हिसाब से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ।
ये मत सोचिएगा कि मतलब इतना ही होता है, बहुत सारा चीज़ होता है बहुपद में, लेकिन मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। जो पेपर में आएगा, आपके बोर्ड पेपर 2024 में जो आने वाला है, मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है? तो आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसे पढ़िए, बोर्ड पेपर अच्छे से दीजिए, आपका बोर्ड पेपर अच्छे से जाना चाहिए, बस मेरा यही है। यहाँ पे चलिए देखिए, अब द्विघात बहुपद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं पढ़ूंगा द्विघात बहुपद, ठीक है? द्विघात बहुपद देखिए ध्यान से, द्विघात बहुपद, इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे द्विघात बहुपद, ठीक? द्विघात बहुपद क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए चर की घात कितनी है? 2 घात है, यानी चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया, ठीक? द्विघात बहुपद हो गया। अब यहाँ पे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि सही शून्यांक कितने होंगे? आप चर की घात कितना देख रहे हैं? कितना देख रहे हैं? 2। तो शून्यांक कितने होंगे? 2 शून्यांक होंगे। कितने शून्यांक होंगे? 2। एक का नाम देते हैं हम लोग अल्फा, एक का नाम देते हैं हम लोग बीटा। क्या देते हैं? अल्फा और बीटा। यानी हमारे जो शून्यांक हो गए हैं, शून्यांक हुआ हमारा अल्फा और बीटा, ठीक है? शून्यांक कौन कौन हो गए? अल्फा और बीटा हो गया, ठीक है? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब इसमें कैसे अल्फा और बीटा कैसे निकलेगा, ये बात लोगों को प्रॉब्लम करती है कि भाई सर जी ये अल्फा बीटा निकलेगा कैसे? अल्फा बीटा निकालने का सबसे आसान तरीका लगाइए, सीधा 4, सीधा 4 लगाइए। सीधा 4 आप लोगों का द्विघात, जब हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तब भी काम करेगा, और यहाँ पे हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं तब भी काम करेगा, ठीक है? बहुत लोग कहते हैं सर जी मध्य पद तोड़ के गुणनखंड कर लीजिए, आपका वो भी सही है, मध्य पद तोड़ कीजिए वो भी सही है, गलत नहीं होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा सीधा 4 से बताऊं जिससे बच्चों को आसानी से आ जाए। सीधा 4 क्या कहता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये है सीधा 4 सूत्र, ठीक है? इसमें सीधा 4 सूत्र में आप लोगों से अल्फा मिलेगा और बीटा मिलेगा। कैसे मिलेगा सर जी? देखिए अल्फा एक्स के स्थान पर रखिए, तो जब अल्फा लेंगे तो आपको केवल प्लस लेना है, ठीक है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और अगर आपको बीटा लेना है तो देखिए यहाँ प्लस माइनस दोनों लगा, प्लस के लिए अल्फा, माइनस के लिए बीटा, बाकी सब वही रहेगा। वैसे बाकी आप उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका है। कुछ समझ में आया? अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, ठीक है? यहीं से अल्फा बीटा निकालिएगा आप लोग, ठीक है? अल्फा बीटा इसी सूत्र से निकालिएगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? आप मध्य पद तोड़ के गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, वो गलत नहीं है आपका, लेकिन मैं इसलिए बच्चों को फोकस करता हूँ इस पे कि बच्चों को आसानी से निकल जाए। जैसे मान लीजिए अगर अंडर रूट वाला पार्ट आ जाए यहाँ पे, जैसे आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 4, तो अंडर रूट कैसे तोड़ेंगे आप? ऐसा नहीं कि अंडर रूट नहीं टूटेगा, टूटेगा, हम लोग तोड़ ले जाते हैं, टीचर हैं, बच्चे भी तोड़ ले जाते हैं, कुछ कुछ बच्चे तोड़ ले जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे होते हैं सो नहीं तोड़ पाते अंडर रूट वाला, उनको प्रॉब्लम आने लगती है मध्य पद तोड़ के, तो उनको भाग कर आना पड़ता है सीधा 4 पे। तो क्यों ना हम हर सूत्र के हर सवाल के लिए सीधा 4 ही लगा लें, उसके लिए आपको आसानी भी होगी, क्योंकि इस पे आपका ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा। तो सीधा 4 से ही सूत्र सारा क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड पेपर में ना आपको वहाँ पे नंबर लाना है और कम समय में आपको क्वेश्चन हल करना है। ऐसा नहीं कि आप 3 घंटा नहीं 4 घंटा ले लीजिए क्वेश्चन हल करने में, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आपका 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में आपका पेपर करना है आपको। तो आसान तरीके से चलिए, ठीक है? आसान तरीके से चलेंगे तब आपका अच्छा नंबर आएगा बोर्ड पेपर में। अब यहाँ पे जो आ गया ये तो अल्फा बीटा निकल जाएगा, चलिए शून्यांक आपका निकल जाएगा। शून्यांक का एक नाम और होता है मूल, ठीक? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शून्यांक का एक नाम और होता है मूल, तो शून्यांक का एक नाम क्या होता है? मूल, ठीक? चाहे शून्यांक बोले चाहे मूल बोलिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा आपका, देखिए क्या आएगा, गुणांक और शून्यांक में
संबंध। चलिए पहला फार्मूला इसमें लगाना, पहला जो रहेगा शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, योगफल माने जोड़, यानी शून्यांकों को एक बार जोड़ दीजिए तो जो यहाँ सूत्र मिलेगा माइनस बी बाई ए मिलेगा। दूसरा जो सूत्र मिलेगा आपको यहाँ पे है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है, तो ये दो सूत्र हैं, शून्यांक गुणांक और शून्यांक में संबंध स्थापित करने का दो सूत्र है, इसको लगाइएगा तो आपका स्थापित हो जाएगा। और शून्यांक निकालने का सीधा 4 सूत्र लगा दीजिएगा, आपका वहां से क्वेश्चन हो जाएगा, अल्फा और बीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो इस हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ये सब सूत्र आप लोग उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ठीक है, आप लोग का थ्योरी कंप्लीट पूरा हो गया, जो भी अभी कल जो थ्योरी था वो मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। अब इस पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसको हल करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप हल करेंगे आपका प्रैक्टिस उतना ज़्यादा होगा। अब मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सब बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहे हैं, इसलिए मैं फालतू क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। हर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, हर जो हेडिंग होगा आपका उस पे हर हेडिंग पर 2 से 3 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन होगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। जो बोर्ड पेपर में आया है पैटर्न यही रहेगा, केवल अंक यहाँ पे थोड़ा बदल सकते हैं, जैसे यहाँ 3 कर दे, यहाँ 5 कर दे, यहाँ 7 कर दे, 8 कर दे, बाकी यही कह रहा है शून्यांक क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो चलिए शून्यांक करने निकालते हम लोग हैं। तो यहाँ आप लोग जब करेंगे पेपर में यहाँ लिख देना हल। पहला क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 है। ठीक है, इसको क्या करेंगे भैया, इसको पहली बात तो हम लोग द्विघात समीकरण वाला, देखिए कितना घात है, द्विघात है, तो द्विघात समीकरण का सूत्र भी लिखे थे हम, क्या लिखे थे, देखिए ये होता है व्यापक सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से आप क्या कर लीजिए, तुलना कर लीजिए, क्या कर लीजिए, तुलना कीजिए। तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो ए बराबर मिल जाएगा आपको 1, बी बराबर मिल जाएगा -2, सी बराबर मिल जाएगा -3। ये 3 डाटा जैसे मिला, लगा दीजिए सीधी धारा 4, सीधी धारा 4 लगाएंगे, x बराबर -b, चलिए मैं सूत्र एक बार लिख दे रहा हूँ जिससे आपको याद भी हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान होता है 2a। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये सूत्र आपका लग गया है, सूत्र याद कीजिएगा, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। किसी भी तरह से इसको याद कीजिए आप लोग। ठीक है, अब अभी तक जितनी लापरवाही किए हैं उसको पीछे जाने दीजिए, आज से लग जाइए, अभी से लग जाइए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, यानी बोर्ड पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा जाएगा। मेरा विश्वास कीजिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ लीजिएगा ना, आपका बहुत अच्छा बोर्ड पेपर जाएगा। चलिए आते हैं इस पे, क्वेश्चन पे करते हैं। ठीक है, b का मान रखिए -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देखिए -2 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस है चिन्ह, ठीक है, माइनस बी, तो माइनस सॉरी बी स्क्वायर है तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरे स्क्वायर लगेगा, -4, ए का मान कितना है यहाँ पे 1 है, ठीक है, सी का मान कितना है -3 है। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या लिखा गया है 2a, ए का मान रखिए 1। ठीक, हल कीजिए, +2 प्लस माइनस, आप इसको प्लस लिखे चाहे ना लिखें क्योंकि प्लस हर अंक के आगे होता ही है, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 बार गुणा है। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 करने 4 और 4 तिहाई 12, तो हो जाएगा 12, और बट्टा में लिखेंगे हम लोग 2, 2 करने 2 हो जाएगा। ठीक, तो 12 4 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, तो 4 लिख दिए हम लोग, और बट्टे के में कितना 2, बट्टे में 2 आया, ये हुआ x का मान। ठीक है, अब मैं क्या वहाँ बोला था, वहाँ ये बोला था कि जब प्लस लेंगे तो अल्फा मिलेगा और माइनस लेंगे तो बीटा मिलेगा, इसलिए अल्फा बराबर हो जाएगा 2 प्लस 4 बटे में 2। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग बीटा लेना चाहेंगे तो यहाँ क्या है चिन्ह माइनस में है ना, तो एक बार प्लस लेने पे अल्फा मिलेगा, माइनस लेने पर बीटा मिलेगा आपको, तो हो जाएगा 2 - 4 बटे में 2। ठीक है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 4 2 6 बटा में 2,
और बीटा बराबर हो जाएगा 4 में से 2 में से 4 गया तो -2/2, 2 तिया 6, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 3 और यहाँ पे बीटा बराबर निकल के आएगा 2 एकन्ने 2 यानी -1 बचेगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसको आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, उतार लीजिए इसको आप लोग अच्छे से। चलिए दोस्तों, देखिए आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। ठीक है, कह रहा है यदि k -1 क्वेश्चन लगा s स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 में एक शून्यांक -3 हो तो k का मान बताइए। यानी यहाँ पे k का मान बताना है। ठीक है, एक शून्यांक क्या हो, -3 हो। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे अल्फा का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया है, अल्फा का मान दिया। शून्यांक क्या होते हैं भाई, आपको बताया थे शून्यांक जो होता है वो अल्फा और बीटा होता है। तो जिसमें से एक शून्यांक दिया है मतलब अल्फा का मान दिया है और के का मान पूछ रहा है। बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा, परेशान मत होइए। देखिए आप ध्यान से देखिए इधर। ठीक है, आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। करते क्या है कि जो पहले दिया गया समीकरण उसको मैं उतार लेता हूँ। ठीक, के -1 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब वहां पे एक शून्यांक दिया गया है, तो जो शून्यांक दिया गया है वो वास्तव में अल्फा का मान है। किसका मान है, अल्फा का मान, क्योंकि हम लोग शून्यांक पढ़े ही अल्फा का मान है। अच्छा, तो ये अल्फा निकलता कहाँ से है, कहाँ निकलता अल्फा, यक्स का मान ही तो अल्फा होता है और बीटा भी किसका मान होता है, यक्स का ही मान, क्योंकि यक्स के बदले ही तो आए थे अल्फा और बीटा। प्लस लिए थे तो अल्फा मिला था, मान लिए तो क्या मिला था, बीटा। और किसकी बदौलत आए हैं, यक्स की बदौलत। इसका मतलब जो अल्फा होता है ना वही यक्स होता है और जो बीटा होता है वो भी क्या होता है, यक्स ही होता है। यानी जहाँ अल्फा रहेगा वहाँ हम लोग यक्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे, यक्स बोल देंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो इसके इसीलिए इसीलिए जो यक्स का मान आया वो आया -3। कितना आया, -3 आया। अब यह जो डाटा आपके सामने है इसका मतलब हुआ कि यक्स बराबर हुआ -3। कहाँ रखेंगे -3, जहाँ पे यक्स का वैल्यू है बस अपने आप के का मान निकल जाएगा। चलिए ठीक है, क्योंकि देखिए दो अननोन है, यक्स है और के है, यक्स है और के है, जिसमें से एक मान पता है दूसरा मान निकल जाएगा। चलिए रखिए एक्स का मान, एक्स का मान कितना रखना, -3। रखिए एक्स के स्थान पे -3, तो के -1 एक्स के स्थान पे रखेंगे हम लोग -3। ऊपर क्या लिखा है, स्क्वायर माइनस के एक्स के स्थान पर -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, सही है ना। हाँ, अब करिए करिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। 3 त्रिका 9, माइनस क्या हो जाएगा, +3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब गुणा कर लीजिए अंदर, कोष्टक के अंदर 9 के -9 प्लस 3 के प्लस 1 इक्वल टू हो जाता 0। 9 के 3 के, तो 9 और 3 के जोड़िए तो हो जाएगा 12 के, मतलब 12 के हो जाएगा। 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा बराबर 0। तो 12 के बराबर हो जाएगा 8, क्योंकि उधर ले जाएंगे माइनस को 8 को तो हो जाएगा +8। तो के बराबर हो जाएगा 8/12। कितना आ जाएगा दोस्तों, 8/12 हो जाएगा। 4 से काटिए, 4 3 12, 4 दूना 8। तो कितना मान आ गया आपका, देखिए के का मान आ गया आपका 2/3। तो उतार लीजिए दोस्तों इसको, के का मान आ गया 2/3, उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या आ गया, तीसरा क्वेश्चन है इसमें। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, पी एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a का एक शून्यांक 3 है। उस बार देखिए सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन था। वहाँ पे शून्यांक दिया था -3 दिया था। कितना दिया था वहाँ पे शून्यांक, -3 दिया था। यहाँ पे कितना शून्यांक दिया, 3 दिया है। ठीक है, और कहा कि हो तो ए का मान बत क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0 नहीं लगाया है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप बराबर 0 लगा के करिएगा, तभी ए का मान निकलेगा। चलिए देखते करते हैं हम लोग इसको कैसे होगा। देखिए लिख दीजिए उसको, पी एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू कितना, 0। इसका मतलब चाहे पी एस इधर लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस आप बराबर 0 लिख दिए ना, हाँ लिख दिए, बहुत बढ़िया। एक शून्यांक दिया है, यानी शून्यांक इसका दिया हुआ है।
शून्यांक मतलब अल्फा कितना दिया गया है 3। अब मैं क्या बता रहा था, बार बार बता रहा हूँ कि जो अल्फा होता है वही शून्यांक यक्स होता है, वही यक्स होता है। तो ये हो जाएगा यक्स का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 3। यक्स का मान कितना हो गया 3। अब ला के समीकरण में रखिए, ए का मान निकल जाएगा, फटाफट रखिए। 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3 इजकल टू कितना 0। 3 त्रिका 9 माइनस 3 ए बराबर 0। 9 में 3 का कितना बचेगा 6 माइनस 3 ए बराबर 0। अच्छे बताइए 3 ए बराबर कितना हो जाएगा 6, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे कितना 3, 3 दूना 6, ए बराबर आ गया 2। ये उतार लीजिए, आंसर हो गया आपका। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 के दोनों शून्यांक कैसे होंगे। मतलब इसमें कहने मतलब ये है कि जो शून्यांक आप निकालेंगे बराबर होगा कि बराबर नहीं होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, कि दोनों शून्यांक जो अल्फा बीटा का मान आएगा वो क्या बराबर आएगा, जैसे मान 6 आ जाए, अल्फा बीटा का मान 4 आ जाए तो बराबर नहीं हुआ। वो क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कैसे होंगे। ठीक है, इसे बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको हम पहले लिखते हैं और इसको लिखते हैं 0 के बराबर। ठीक है, 0 के बराबर किसी भी बहुपद को आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आता। लिखिए 0 के बराबर, आप कोई गलती नहीं है। ठीक, लिख दिए हैं। इसमें क्या कीजिए, अब यक्स का मान निकाल लीजिए। देखिए क्या होता है, यहां से क्या कर लीजिए, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। अच्छा बताइए, यक्स स्क्वायर स्क्वायर के बराबर होगा तो ए यहाँ पे कुछ है तो 1 है, तो ए बराबर हो जाएगा 1। जहाँ कुछ नहीं तो जान लीजिए 1 है वहाँ पे। ठीक, तो बी बराबर हो जाएगा 18, देखिए, और सी बराबर हो जाएगा 81। ये ए बी सी का मान निकल गया। सीधा चाल लगाइए, सीधा चाल लगाइए फटाफट, कुछ नहीं सोचना। बी का मान रखिए, देखिए मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ बार बार, एक मैं लिख चुका हूँ, आप लोग को याद भी होगा, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। ठीक है, -18 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -4ac। 4a का मान रखिए 1 और c का जो मान है उसको रख दीजिए 81 बटा में 2a। ठीक ठीक, -18 प्लस माइनस 18 का जब करेंगे, 18 का करेंगे तो 324 आएगा, स्क्वायर करेंगे 324 और 18 चौक होता है 72। कितना होता है 72। ठीक है, सॉरी 18 चौक 72 क्या 81 है, 81 भैया, 81 है, गलती हो रहा था। देखिए 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। ठीक है, 2 1 जा 2। ठीक, तो यक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो -18 प्लस माइनस, इसमें से बताइए, यहाँ पे 324 में 324 हटाएं कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0 बटे में 2। ठीक है, x बराबर -18 बटे 2, 2 नवा 18, यानी यक्स का जो मान आया वो खाली -9 आया। कैसा आया -2, तो यक्स का मान -9 आया। अब यहाँ पे अगर प्लस माइनस 2 होता या 3 होता या 4 होता, कुछ होता तो मान अलग अलग आता, लेकिन एक के मान आ रहा है खाली -9। तो देखिए भैया समान होगा, यानी क्या कह रहा है, शून्यांक कैसे होगा समान होगा बस। अब बहुत ज़्यादा अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा क्या -2 लिख दीजिएगा, समान और ऋणात्मक होगा। ठीक, उतार लीजिए। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है जो वो है चौथा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसमें क्या बोला, द्विघात बहुपद f x = 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात करो। पहला पॉइंट तो यही आपका है कि यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है शून्यांक। ठीक, चलिए शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ सोचेंगे, पहले शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक, लिखिए पूरा, f x = लिखा है 3x² - x - 4। ठीक है ना, शून्यांक ज्ञात करना है आपको। तो एफ एक्स बराबर लिखना है तो लिखो, या ना तो इसको 0 के बराबर लिख दीजिए। ये सबसे आसान तरीका होता है, मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। उसके बाद तुरंत जब द्विघात है शून्यांक ज्ञात करना है, तुरंत उसके बाद कीजिए द्विघात का समीकरण लिखिए, जो मैं आपको शुरुआत में बताया था। इससे क्या कीजिए तुलना, इसे तुलना कीजिए। तुलना करने पर ए का मान 3 आ जाएगा, तुरंत ए और बी का मान निकालिए और सी का मान। देखिए यहाँ पे कुछ है तो 1 है, ठीक है, लेकिन चिन्ह क्या लगा आगे माइनस, तो माइनस आपको लेना पड़ेगा।
ये ध्यान दीजिएगा, माइनस आपको लेना है। सी पर कितना हो जाएगा 4, लेकिन आगे चिन्ह क्या है माइनस, तो लीजिए। प्लस रहेगा तो नहीं लिया जाता, प्लस चाहे लो चाहे लो, बात तो एक ही है, लेकिन अगर चिन्ह माइनस में है तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लस तो छुपा रहता है, दिखाओ चाहे ना दिखाओ। जैसे मैं लिख दूँ x बराबर 5, तो ये इसका मतलब +5 जो है पहले से ही है। ठीक है, चलिए देर न करते हुए हम इसको हल करते हैं। क्या लगाएंगे, सीधा 4। शून्यांक ज्ञात करने के लिए भैया सीधा 4 लगाओ और कुछ न करो, सीधा 4 आपको पक्का लगाइए। ठीक है, आप मध्य पद तोड़ कर लीजिए, आपका अगर मर्जी कर रहा है मध्य पद तोड़ कर लीजिए, ठीक है, आपका अच्छे से लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि आप सीधा 4 लगाइए। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट वाला क्वेश्चन अगर यही आ जाएगा तो आप लोग मध्य पद तोड़ नहीं पाएंगे और गलत करके बैठ जाएंगे, और करेंगे भी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सीधा 4 लगाइए। सीधा 4 लगाते हैं। x इक्वल टू -b, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान कितना है -4 बटा में 2a, बटा में 2a। ठीक है, चलिए x का मान निकालेंगे हम लोग फटाफट, x का मान निकालेंगे। 1 है प्लस माइनस है, 1 करने 1 माइनस में प्लस हो जाएगा भैया, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, 12 चौक 48, 48 हो गया, 48 हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा, और 2 3 6। ठीक, x का मान निकालिए, 48 में जोड़ दीजिए 49, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा भाई 49 का वर्गमूल 7, 7। ठीक है, ये अब जब प्लस लेंगे तो मिलेगा अल्फा, तो 1 + 7/6, और वहीं बताया था जब माइनस लेंगे तो मिलेगा बीटा, तो 1 - 7/6, तो 7 1 8/6, तो 2 चौका 8, 2 3 6। यहाँ देखिए बीटा बराबर हो जाएगा -6/6, तो यहाँ कट गया तो आ गया -1, तो बीटा बराबर बचेगा, देखिए माइनस है चिन्ह, तो -1 आया। ठीक है, ऐसे ही अल्फा का जो मान आया वो आया 4/3। ठीक है दोस्तों, तो अल्फा का मान आ गया 4/3 और बीटा का मान आ गया -1। ये शून्यांक का मान निकल गया। और फिर क्या कहा, शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करो। तो शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना है, तो चलिए देखते हैं, देर ना करें हम लोग, इसमें स्थापित करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसी को बोलते हैं जांच करना। ठीक है, इसी को बोलते हैं जांच करना, या जांच कीजिए या स्थापित कीजिए, बात एक ही है, कहता है जांच कीजिए। तो जांच के लिए स्थापित करना है हमको। चलिए पहला पॉइंट जो होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, याद आया कुछ? हाँ सर जी, आप लिखवाए शुरुआत में, वही चीज़ है। और दूसरा पॉइंट जो रहता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो इसको याद ही रखना है सूत्रवा। सत्यापित, देखिए शून्यांक होता है अल्फा बीटा और गुणांक होता है ABC, तो उनके बीच संबंध स्थापित हो गया। संबंध क्या, इधर वाला पद इधर वाले पद के बराबर आ जाएगा, तो जान लीजिए जांच हो गया या संबंध स्थापित हो गया। रखिए अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान रखिए -1, बी का मान रखिए उधर, यहाँ निकालिए, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1, ए का मान कितना है भैया 3 है, तो 3 कन्ने 3, प्लस माइनस पहले माइनस लगा दीजिए, ठीक, बीच में लग जाएगा माइनस, तो 3 कन्ने 3 हो गया, बटे में 3, यहाँ देखिए +1/3, तो प्लस लिखो चाहे ना लिखो, 4 में 3 गया 1/3 और 1/3 हो गया, ये आ गया आपका मान। ठीक, ये बराबर आ गया मान, तो संबंध था पहला हो गया। अब यहाँ देखिए गुणा करना है, तो अल्फा का मान रखिए 4/3, 4/3 मैंने रख दिया, बीटा का मान रखिए -1, वो भी रख दिया, सी का मान रखिए, सी का मान -4, चलिए, और ए का मान कितना है 3, तो 4 कन्ने 4 और -4, तो -4/3, इधर भी -4/3, इस तरह से आपका संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, इसको उतार लीजिए आप लोग, अच्छे से उतार लीजिए इसको। देखिए दोस्तों, आपका इसमें अगला जो हेडिंग है, दिए गए शून्यांक से द्विघात बहुपद ज्ञात करना। ठीक है, अभी कल आप क्या सीखे हैं, बहुपद हमको दिया रहता था, शून्यांक हम लोग निकाल लेते थे, किस सूत्र से, सीधा 4 सूत्र से। एक जो हेडिंग था आपका मुख्य हेडिंग, वो निकल गया,
वो आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर द्विघात बहुपद देगा तो वहाँ से आप शून्यांक आसानी से इजीली निकाल सकते हैं। सीधा सूत्र लगा के कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगा। ठीक है, तो आप लोग का वो जो मेन हेडिंग था वो खत्म हो चुका है। ठीक, शून्यांक आप निकाल लेते हैं, फिर शून्यांक निकालने के बाद आप शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध भी स्थापित कर लेते हैं, जो भी आपको पिछला क्वेश्चन में बताया, 5वां क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें अब जो अगला हेडिंग आएगा, अब वो क्या करेगा, शून्यांक आपको देगा और उससे कहेगा द्विघात समीकरण बनाइए। कौन समीकरण बनाइए? द्विघात समीकरण बनाइए। देखिए दिए गए शून्यांक से द्विघात बहुपद ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। कैसे? आपको शून्यांक दिया रहेगा, उससे आप द्विघात बहुपद बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। सूत्र याद रखना, यही होता सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका बहुपद तैयार। ये बहुपद बनके तैयार हो गया। कैसा बहुपद? द्विघात बहुपद बनके तैयार हो गया। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है, बच्चे परेशान मत होना भाई आप लोग, पी एक्स इक्वल टू हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कहने मतलब ये भी सही है ना? ऐसा नहीं है कि पी एक्स लिखा है और ये हम 0 लिख दिए तो गलत हो गया है। आप इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों सही है। देखिए ठीक है, दोनों सही है, पी एक्स इक्वल टू ये। यानी कहने मतलब है कि अगर आपको शून्यांकों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है तो आप बहुपद इजीली निकाल सकते हैं। या खाली शून्यांक दिया है, अल्फा का मान 2 दिया हो, बीटा का मान 4 दिया हो, तो इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 2 6 एक्स हो जाएगा। यहाँ पे 4 गुणे 2 4 दूना 8, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाल लेना है। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछेगा इस पे? चलिए बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पे पूछा भी है, तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक द्विघात बहुपद दिया गया है जिसे शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया है। आपको यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। देखिए योगफल दिया गया है, योगफल दिया गया -3, तो लिख लेता हूँ योगफल। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -3, फिर वहां लिखा आगे गुणनफल, तो गुणनफल दिया गया है आप लोगों को, गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 2। ठीक है, तो कह रहा द्विघात बहुपद बताओ, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, रख दीजिए मान इस पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया? -3, एक्स अल्फा इंटू बीटा मान दिया है 2 बराबर 0। इस पे मान हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसको ताल लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 7वां क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल -7 तथा 10 है। पिछला क्वेश्चन जैसा सेम टू सेम है, केवल अंक बदला है। ठीक है, तो मैं डार्ट कर रहा हूँ इस बार, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, होना चाहिए आपको। अल्फा प्लस बीटा बराबर -7 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया 10। देखिए योगफल -7, योगफल -7 हो गया, गुणनफल लिखा है, गुणनफल -10, तो गुणनफल हो गया -10। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, फिर वैसे ही करना है, तो थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए -7 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 10 हो जाएगा। ठीक है, अल स्क्वायर हो जाएगा, मान प्लस हो जाएगा 7 एक्स प्लस 10 बराबर 0। ये हुआ द्विघात बहुपद, आपका निकल गया, आंसर हो गया। यही आंसर आपका, उतार लीजिए। बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। त्रिघात बहुपद क्या है? ठीक, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, यही आपका त्रिघात बहुपद है दोस्तों। कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। कैसे? क्योंकि चर की घात कितनी है? 3 है। यदि चर की अधिकतम घात 3 है
तो उसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद। अब ये चर यक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यक्स की घात कितनी है? 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। अब यहाँ पे आती है बात, शून्यांक कितने होंगे? शून्यांक जितने चर जितने पे जितना अधिकतम घात होगा वही उसका शून्यांक होगा। 3 घात अधिकतम है तो शून्यांक हो जाएंगे 3। कौन कौन शून्यांक होंगे? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, ये हो गए शून्यांक। तो शून्यांक आपके हो गए, शून्यांक जो हो गया वो हो गया अल्फा, बीटा, गामा। ठीक, ये 3 शून्यांक आपके हो गए। ठीक है, अब इसमें जो आपको याद रखना है, क्या करना है आपको यहाँ पे, शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध। ठीक है, शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध, शून्यांक तथा गुणांक के बीच संबंध। इस पे क्वेश्चन भी पूछेगा, शून्यांक तथा गुणांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो जब स्थापित करना होगा तो तीनों रूल लगाना भैया, तीनों रूल लगेगा। कौन कौन? तीनों पार्ट हैं आपके, कौन कौन? पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब शून्यांकों का योगफल। वहाँ जैसे लिखते थे द्विघात वाले में से, यहाँ भी माइनस बी बाई ए। दो शून्यांकों का गुणनफल लेकर जोड़ देना, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो हो जाएगा सी बाई ए। देखिए ध्यान से आप लोग कैसे करेंगे उसके बाद मैं अभी समझा दे रहा हूँ। अल्फा बीटा इंटू गामा तीनों गुणा कर दीजिए तो माइनस डी बाई ए हो जाएगा। ये तीनों शून्यांकों का, शून्यांक तथा गुणांक के बीच संबंध स्थापित करने का 3 तरीका है। ठीक है, तीनों को लिखना पड़ता है आपको। अब कह दीजिए सर जी ये कैसे आया, माइनस बी बाई ए सी बाई डी बाई। देखिए ध्यान से, ए को पकड़िए बी में भाग कीजिए, फिर ए को पकड़िए सी में भाग कीजिए, फिर ए को पकड़िए डी में भाग कीजिए, तो ये हो जाएगा पहला अल्फा प्लस प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। देखिए फिर सी बाई ए, फिर डी बाई ए, इंटरवल में माइनस लगा हुआ है, पहले पे माइनस फिर प्लस फिर माइनस, माइनस प्लस माइनस, ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये त्रिघात का पहला क्वेश्चन है, त्रिघात समीकरण का पहला क्वेश्चन। देखिए त्रिघात बहुपद है का एक शून्यांक दिया -1 दिया है, तो अन्य 2 शून्यांक का गुणनफल क्या होगा? ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। पहले आप आइए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन उतार लीजिए। ठीक, क्वेश्चन उतार रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया है। अब एक काम किया, तुलना कर लीजिए तुरंत, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 से आप तुलना कीजिए। ठीक है, तुलना करेंगे। यहाँ पे मैं कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि इसमें स्मॉल दिया था इसलिए मुझे कैपिटल लेना मजबूरी है। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं तो जान लीजिए 1 है तो 1 हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा ए, सी बराबर हो जाएगा बी और डी बराबर हो जाएगा सी। ये मिल गया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, एक शून्यांक दिया गया है, एक शून्यांक जैसे द्विघात समीकरण में दिया था एक शून्यांक, अगर एक शून्यांक कोई बोल दे दिया तो क्या कहोगे? अल्फा दिया है जी, अल्फा दिया है, अल्फा दिया है। अल्फा कितना दिया है? -1। इसका मतलब यक्स का मान है, वहां भी बताए थे जो शून्यांक होता वही अल्फा होता वही यक्स होता भाई। तो थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके लिए आसानी बन जाएगी। यार यक्स हो गया, यक्स का मान आके इसी में रख दीजिए। जैसे वहाँ पे एक्स का मान अल्फा दिया रहता था तो इसको एक्स बोलते थे, एक्स का मान ले जाकर उसमें पुट करते थे, रखते थे। तो यहाँ पे रखिए एक्स का मान जहाँ एक्स है, तो -1 का क्यूब हो जाएगा, ऐसे 1 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी इंटू -1 प्लस सी बराबर 0। अब 1 का क्यूब करेंगे तो विषम घात -1 आएगा, सम घात प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी प्लस सी बराबर 0। तो सी का मान निकाल लीजिए यहाँ पे आप लोग, ये जाएगा सारा डाटा जो है पूरा यहाँ से ले कर उसको उधर ले जाइए, तो जो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जो प्लस हो क्या हो जाएगा माइनस, जो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। किसका मान निकल आया? सी का मान निकल आया भैया। किसका मान निकल आया? ये सी का मान निकल के आ गया हमारा। कितना सी का मान है? 1 - a - b। क्यों? क्योंकि सी का जब मान निकालेंगे ये जाएगा -1 उधर, देखिए प्लस हो गया, प्लस वाला गया तो माइनस हो गया और माइनस वाला गया तो प्लस हो गया। ये हमारा सी का मान आ गया। अब क्या कह रहा है? 2 शून्यांक का गुणनफल क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो
अन्य दो शून्यांक गुणनफल क्या होगा? अन्य दो शून्यांकों का गुणनफल देखिए ध्यान से, अगर आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान से पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए अन्य दो शून्यांक गुणनफल कैसे पता चलेगा, जब हम तीनों गुणा करेंगे। कैसे? क्योंकि एक तो पता ही है आपको, दो का पता करना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या सूत्र होता है? माइनस डी बाई ए। क्या होता है? माइनस डी बाई ए। देखिए क्यों मैं ये तीसरा इकाई क्यों लगाया हूँ, क्योंकि अल्फा का मान पता है आपको, लाके रख देंगे तो बीटा इंटू गामा का मान निकल जाएगा। वही पूछ रहा है अन्य दो शून्यांक, बने अल्फा का मान जब दिया है तो बीटा गामा का हाली तो गुणनफल पूछ रहा होगा, है कि नहीं? तो रखिए अल्फा का मान। अल्फा का मान कितना भैया? अल्फा का मान आपके पास है -1 बीटा इंटू गामा, यहाँ गुणा ही है, बराबर डी का मान रखिए, डी का मान सी, ए का मान 1 सही है। अब देखिए -1 हो गया, एक है बीटा इंटू गामा, सी का मान रख दीजिए 1 माइनस ए प्लस बी है, ठीक है। अब -1 उधर ट्रांसफर करेंगे, एक मिनट भैया, एक मिनट, यहाँ देखिए माइनस डी है, माइनस है, और यहाँ माइनस नहीं लगाए, डी का मान कितना रखें? सी रखें, तो यहाँ माइनस रहेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा? कट गया। तो बीटा इंटू गामा का जो मान बचा वो कितना बचा? 1 माइनस ए प्लस बी, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। निकाल लीजिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद का। देखिए क्या कह रहा है, यदि बहुपद x क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के शून्यांक a माइनस बी हो, यानी अल्फा है, फिर a है, बीटा है, गामा है, यानी a प्लस बी है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, पहले बहुपद उतारिए तो आप, x क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, ठीक। तुलना कीजिए तुरंत, ax क्यूब बी स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बराबर 0 से तुरंत तुलना कर डालिए। ये काम तुरंत कीजिए, जब भी द्विघात समीकरण हो चाहे त्रिघात समीकरण हो, आप उसका व्यापक समीकरण लिखते रहिए। व्यापक समीकरण यही होता है त्रिघात वाला। अगर द्विघात का होता तो a² प्लस बी एक्स प्लस सी तक लाता बस, ठीक है। तो a का मान आ जाएगा आपका 1, b का मान आ जाएगा -3, सी का मान आ जाएगा 1 और डी का मान आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इतना हो गया, ठीक। अब इसमें मान आ गया आपका, सब कुछ हो गया। अब कह रहा शून्यांक दिया गया है, ठीक है। यानी शून्यांक है अल्फा बराबर है a माइनस बी, बीटा बराबर है a और गामा बराबर है आपका a प्लस बी, ये दिया गया है, ठीक। तो पहला पॉइंट आपका क्या आप लोग पढ़े हैं, मैंने लिखवाया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। मैं स्मॉल कैपिटल इसलिए लिया हूँ यहाँ पे क्योंकि स्मॉल दिया था उसमें, तो इसलिए मुझे मजबूरी था कैपिटल लेना पड़ा, ठीक। अल्फा का मान रखिए, अल्फा का मान रखिए, कितना अल्फा का मान है? ए माइनस बी है। बीटा का मान रखिए केवल ए है, और गामा का मान ए प्लस बी है। बी का मान रखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए -3 है और यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस, ए का मान कितना? 1 है। तो बी से बी क्या हुआ? कट गया, ए 3a बराबर 3, अब 3 से 3 कटेगा तो ए का मान कितना आ जाएगा? 1, ए का मान आ गया 1, ठीक है। तो ठीक, बहुत बढ़िया, ए का मान आ गया। अब बी का मान कैसे निकलेगा? एक काम कीजिए, तीनों का गुणा कर दीजिए। एक सूत्र तुम लोग पढ़ाया हूँ मैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, याद है? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा भी बताया हूँ, लेकिन वो लगाएंगे थोड़ा सा हमको बड़ा लगेगा, पैटर्न थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये लगा दीजिए, आसानी से आ जाएगा, ठीक। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो क्या बताया गया? माइनस डी बाई ए। अल्फा का मान रखिए ए माइनस बी, बीटा का मान रखिए ए, गामा का मान रखिए ए प्लस बी, डी का मान रखिए, टी का मान है 1, ए का मान है 1, ए का मान रखिए 1, बी इंटू 1 प्लस, ठीक है, ए माइनस बी, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस इधर आएगा तो 1 प्लस 1, बी स्क्वायर उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा,
2, यानी बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2। स्क्वायर उधर ले जाएगी तो सबको पता है जब स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट बन जाता है, ये हो जाएगा प्लस माइनस। तो बी का मान आ गया ये है और ए का मान आ गया ये आपका आंसर है। इसको उतार लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, तीसरा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन तो हो गए त्रिघात का, तीसरा क्वेश्चन त्रिघात का आ गया है। ये त्रिघातीय बहुपद इतना दिया है का एक शून्यांक 0 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक शून्यांक कितना दिया गया है, 0 है। तो अन्य 2 शून्यांकों का ये गुणनफल बताइए। देखिए ये मेन पार्ट है आपका, ये है, और एक शून्यांक तो आपको दिया ही गया है, ये है, देखिए ठीक। तो एक शून्यांक दिया गया है, तो एक शून्यांक पहले बहुपद आप उतारिए, तो पहले बहुपद उतारिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स क्यूब बी स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बराबर 0 लिख सकते हैं। आप तुलना कीजिए, मैं बताया भैया वही करिए बार बार, ठीक है, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। तुलना करना चाहिए, ठीक। ए का मान ए, कैपिटल ए का मान ए, कैपिटल बी का मान स्मॉल बी, कैपिटल सी का मान स्मॉल सी, कैपिटल डी का मान स्मॉल डी है। ये तुलना करके हम लोग ए बी सी डी का मान निकाल लिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शून्यांक, एक शून्यांक दिया गया, चाहे द्विघात बहुपद हो चाहे त्रिघात बहुपद हो, जब एक शून्यांक बोले तुरंत आप लोग ए अल्फा लिखिए। तो अल्फा बराबर हो गया 0। क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या पूछा है, 2 शून्यांकों गुणनफल ज्ञात करो। यानी 2 शून्यांक गुणनफल मतलब ये हुआ कि अल्फा दिया ही है तो आपको बीटा इंटू गामा का मान ज्ञात करना। इसका कहने मतलब ये है और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब एक मान तो दिया तो दूसरा दो शून्यांक गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान चीज पूछा। अगर बीटा गामा, देखिए आपके पास ये भी है, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई होता है, लेकिन अगर अल्फा का मान 0 रख देंगे तो ये पूरा पार्ट 0 नहीं हो जाएगा भाई। अल्फा का मान अगर आप 0 रख देंगे, यहाँ पे अल्फा के स्थान पर अगर 0 रख देंगे आप लोग, यहाँ पे 0 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0। तो मान कहाँ निकलेगा, इसलिए ये सूत्र मत लगाना। गुणनफल का एक सूत्र और है, 2 मूल को लेकर, यानी दो शून्यांक को लेकर भी एक सूत्र आपके पास है, उसको लगाइएगा। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर होता है सी बाई ए। याद आया, हाँ सच्ची, हाँ। अल्फा का मान 0 इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू अल्फा 0 सी बाई ए। सी का मान है डी और ए का मान है स्मॉल ए। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, खाली क्या बचा, बीटा इंटू गामा बराबर सी बाई ए। यही आंसर हो गया आपका, बस और कुछ नहीं करना भाई। 2 शून्य गुणनफल बताना, बस सी बाई हो गया, कर लीजिए, आंसर आपका हो गया। ठीक, ये अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन ये है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। त्रिघात का ये भी है क्योंकि यहाँ पे 3 घात लगा हुआ है एक्स पे, त्रिघात बहुपद का। ठीक, क्या कह रहा है, जांच करना है कि त्रिघात बहुपद 2x क्यूब 5 स्क्वायर माइनस 14 प्लस 8 बराबर के, हाँ 8 के शून्यांक 4 है माइनस 2 ए बटे, मैंने ये बताना है क्या 4 माइनस 2 ए बटे 2 इसका शून्यांक है, ठीक, ये बताना है। तो जांच करने के लिए या शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध है, आपको साथ ही शून्यांक तथा गुणांक के बीच संबंध भी बताना है। दो चीज करना है, जांच। तो पहले हम जांच कर लेते हैं, ठीक है, चलो पहले जांच कर लेते हैं। एफ एक्स का वैल्यू दिया गया कितना, 2x क्यूब 5 स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। ठीक है, ये जो बहुपद दिया गया है ये 0 के बराबर होना चाहिए। मैं पहले ही बताया था तुम लोगों को, जितने भी बहुपद होते हैं 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये चाहे एफ एक्स लिखो चाहे ना लिखो, ये इतना 0 बराबर आना चाहिए। सारे बहुपद 0 के बराबर होते हैं, याद रखना, तब जान लीजिए बहुपद है। अगर एफ एक्स बराबर लिखा इस जैसे ये लिखा है, इसका मतलब 0 बराबर है, कब है, जब ये 4 रखेंगे माइनस 2 रखेंगे बटे 2 है बराबर होगा, तो जान लीजिए ये इसका शून्यांक है। ये समझाया, अब बता रहा हूं आपसे, देखिए आराम देखिए, कह रहा कि इसका इस बहुपद का ये शून्यांक है, सिद्ध करो, मैंने जांच करो। तो ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, यानी 4 रखने पर इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाए तब तो बहुपद है, सॉरी तब तो इसका शून्यांक है। नहीं 0 होगा तो शून्यांक ये नहीं है, वही जांच करना। चलिए रखते हैं बारी बारी। तो 0 लाना है आपको, ठीक,
पहले x बराबर मैं चेक करूंगा 4 पर। चलिए लेफ्ट हैंड साइड 2 इस पे रखिए, x का मान कितना 4, फिर 4 का स्क्वायर माइनस 14 गुणे 4 प्लस 8, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 गुना करें 2 चौक 8, 2 छक 12, 4 चौक 16 25 80, 14 का 4 में करेंगे तो 56 प्लस 8, 8 8 जोड़ डालिए, 8 8 16, 136 हो जाएगा। कितना आ गया 0 आ गया, आया कि नहीं आया 0 बताइए, मैं 0 बोल रहा था, आना चाहिए बस, शून्यांक है। फिर x बराबर करेंगे कितने पे -2 पर, चेक कीजिए ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, वही ये लेना है, कितना है 2 रखिए, -2 रखिए 3 बार, -2 रखिए और प्लस 8, -2 का 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, लेकिन आगे लगा है माइनस और ऊपर घात है विषम तो हो जाएगा माइनस, ये सम है, सम घात देखिए, सम घात है तो प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 25 20, लेकिन ये प्लस हुआ, आगे लगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 14 दूना 28 प्लस 8 है, जोड़ डालिए, माइनस वाला -20 तो -36, 28 8 जोड़ेंगे तो 36 में से 36 गया तो 0 आया। इसका मतलब x बराबर -2 भी इसका शून्यांक है। ऐसे ही मैं चेक करूंगा x बराबर किस पे 1/2 पर, ठीक है, उस पर चेक कर डालिए आप लोग। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर देखिए 1/2 रखो, इसी में 2 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 1/2 का होल हाई क्यूब रहेगा भैया, गलती हो गया, 2 स्क्वायर माइनस 14 गुणे 1/2 प्लस में 8 में बगल में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं था, 2 दूना 4 दूना 8 और 5 2 दूना 4 है, काट दीजिए, 2 7 14 -7 प्लस 8, 2 चौक का 8 हो गया, 1/4 -5/4 -7 प्लस 8, 5 में से 1 गया तो -4 बचेगा, -4/4 -7 प्लस 8। एक काम कीजिए, कहाँ कर बार बार लिख रहे हैं भैया, हाँ 8 7 कटेगा तो +1 बचेगा, 4 से 4 कटेगा तो -1 प्लस 1 कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि यहाँ पे भी वैल्यू कितना आया, लेफ्ट हैंड साइड कितना आया 0 आया। तो कहने मतलब ये है कि x बराबर 4, x बराबर -2 और x बराबर 1/2, इसका एक मतलब बहुपद का तीनों शून्यांक हैं, ठीक है, हो गया, इतना जांच हो गया, बताइए, इतना करना ही आपको है। उसके बाद इसमें कह रहा है साथ ही शून्यांक तथा गुणांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए, चलिए उसको भी स्थापित कर ही दे रहे हैं, तो आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक है, उतार लीजिए जल्दी से, ओके, मैं मिटा दे रहा हूँ जल्दी से, चलिए। अब संबंध स्थापित करने के लिए आपको तुलना करना पड़ेगा, ठीक है, किससे तुलना करना पड़ेगा, त्रिघात का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax³ प्लस bx² cx प्लस d बराबर 0 से तुलना कर डालिए आप, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा बाबू 2, b बराबर -5, c बराबर कितना -14 और d बराबर 8। कोई दिक्कत तो बताते रहना भैया। चलिए, किसी कोई भी दिक्कत आएगा तो कमेंट में आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सर जी कैसे हुआ, हम बता देंगे, ठीक। चलिए, तो फास्ट चल रहे हैं, दिक्कत तो होना ही चाहिए आप लोगों को, अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब a2 b5 c -14 d, शून्यांक तो बोला ही है, तो एक हो जाएगा अल्फा 4, बीटा हो जाएगा -2 और गामा हो जाएगा 1/, क्योंकि हम जांच करके बैठे हैं पहले से, तो ये शून्यांक इसका होगा। ये संबंध स्थापित करना, तो संबंध स्थापित करने के लिए 3 सूत्र है आपके पास, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ठीक है। अल्फा का मान रखिए 4 हो गया, बीटा का मान रखिए -2 हो गया और गामा का मान रखिए 1/2, ठीक। बी का मान रखिए, बी का मान -5 हो गया और ए का मान हो गया 2, तो 4 में से 2 गया 2 बचेगा
1 प्लस 1/2 बराबर -5/2 हो गया। 2 दूना 4 1 देखें तो बी का मान -5 है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 दूना 4 1 5/2 बराबर 5/2 ये आ गया। ठीक है, पहला जांच। दूसरा जांच इसमें जो करना होगा, दूसरा जांच ये करेंगे हम लोग। ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर होता है C/A। अल्फा का मान रखिए, अल्फा का मान है 4, बीटा का मान है -2, फिर -2, गामा का मान है 1/2। ठीक, फिर गामा 1/2, तो अल्फा का मान दिया है 4। तो सी का मान रखिए, सी का मान है -14 और बटे ए का मान जो है वो है 2। ठीक, तो 4 दूना 8 -8, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 2 से काट दिए 2 दूना 4, तो हो गया 2, 2 से काट दिए 2 7 14, तो -7 बचा, -8 -9, -9 में 2 गया 7, तो -7 बराबर -7। ठीक, ये आ गया है। उसके बाद तीसरा जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A होता है, -D/A। स्मॉल डी रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा का मान रखिए, अल्फा का मान जो है 4 है, बीटा का मान रखिए -2 है और गामा का मान रखिए 1/2 है बराबर माइनस डी का मान रखिए, डी का मान कहाँ है, डी का मान है 8 और ए का मान है आपका 2, तो 2 से 2 कट गया, तो -4 बचा और इधर गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे तो -4 बचेगा, बराबर आ गया। ये हो गया हमारा जांच। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको समझ बहुत अच्छे से आया होगा। अगले चैप्टर में मिलते हैं जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।